फेज 7 7 बजे इस वक्त फेज 7 में एक बूम चल रहा है जिससे बड़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। क्योंकि 31 दिसंबर से FATF ने तमाम पाबंदियाँ FATF की लागू हो जाएंगी। जब FATF की पाबंदियाँ लागू होती हैं तो जो प्रॉपर्टी का ये टेम्परेरी बूम चल रहा है जो कि डीलर्स खुद मिल के चला रहे हैं, ये फौरी तौर पे बैठ जाएगा। इसलिए वो हजरात जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं, बड़ा सोच समझ के करें। जिन्होंने जेन्युइन घर बनाना है उनके लिए तो खैर है, मगर जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ले रहे हैं, मैं नहीं समझता उनके लिए अक्लमंदाना फ़ैसला है। क्योंकि ये यहाँ पे जो मैं सारा सर्वे किया है, मैं डीलरों से मिला हूँ और बहुत मैंने सर्वे इस मामले में किया है, वो ये मुझे समझ आई है कि ज़्यादातर जो है डीलर आपस में बयाने कर रहे हैं। जब डीलर्स आपस में बयाने करते हैं और आप DHA से जाके पता कर सकते हैं कि DHA में बहुत सारे बयाने जो हैं वो अपना वॉइड हो गए हैं, पेमेंट्स नहीं कर रहे, उनके पास पूरी पेमेंट्स नहीं होती, 20 लाख रुपया बयाना कर देते हैं। जब फुल पेमेंट का टाइम आता है वो उनके पास निकलती कोई नहीं, तो ये मालिक पे केस कर देते हैं, लिटिगेशन लग जाती है और DHA उस प्लॉट की ट्रांसफ़र रोक देता है। तो मेरा मशवरा है, और ये लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट या बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर, जिनको यहाँ की आगाही नहीं है, उनको डीलर्स मिसगाइड कर रहे हैं कि जी बड़ी तेज़ी है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। मैं ये बात बड़े वसूल से कह रहा हूँ, ये पूरा सर्वे करने के बाद कह रहा हूँ कि DHA में इस वक्त जो है डीलर्स आपस में गेम चला रहे हैं। जब एक प्रॉपर्टी में जेन्युइन बूम आता है उस वक्त समझ आ जाती है जेन्युइन बूम है। इस वक्त आप DHA के ऑफिस में जाके पता करें, डेली में 40-50 ट्रांसफ़रें हो रही हैं, मगर उसमें से बहुत सारे प्लॉटों के ऊपर लिटिगेशन लग गई है, बहुत सारे केसों के ऊपर चेक लग गया है, वो प्लॉट ना बिक सकते हैं ना ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बहुत फूंक के कदम उठाने की ज़रूरत है। ये फेज़ 7 का T ब्लॉक है, यहाँ पे इस पोर्शन में प्लॉट बड़े आराम से आपको एक 30-35 में मिलता था, जो कि इस वक्त आपको एक 55, एक 60 में मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये टेम्परेरी बूम है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसके बाद FATF के तमाम कवानीन लागू हो जाएंगे। जैसे ही कवानीन लागू होंगे आपको वाइट मनी का सोर्स भी देना पड़ेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, जिसके लिए आपके पास अगर वाइट मनी का अरेंजमेंट नहीं है तो उसके बाद आपके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लग जाएंगे, आपको जुर्माने लगेंगे, आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। तो या तो वाइट मनी का अरेंज करके लें। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट वाले हजरात हैं उनको मैं मशवरा दूंगा कि इस टेम्परेरी बूम से दूर रहें। इस वक्त स्टॉक मार्केट की बिल्कुल बुलबुला बनी हुई है, और ये प्रॉपर्टी की जो टेम्परेरी बूम आया था 2-3 महीने का, ये बुलबुला फटने वाला है। मेरा बरादराना मशवरा है इससे दूर रहें। बाद में पछताने से बेहतर होता है कि बंदा पहले कुछ अच्छा डिसीजन लेके बच जाए। तो अभी लालच तो आती है बंदे को कि ये इन्वेस्टमेंट की जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, प्लॉट डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। एक 25 वाला प्लॉट एक 60 पे पहुंच गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब थोड़ा सब्र करना चाहिए। जहाँ आपने पहले अगर या तो पहले घुस जाते उस अब आप लेट हो गए हैं, इसलिए अभी ना घुसें, अभी थोड़ा वेट करें। और मेरा बरादराना मशवरा है कि आप अभी प्लॉट का जो है इसमें हाथ मत डालें। ये इस वक्त जो सा प्रॉपर्टी का जो बुलबुला फटने वाला है, मेरी अकल के मुताबिक 31 दिसंबर का टाइम है, आखिरी डेटों का कोई इंतज़ार नहीं करता, महीना 1.5 महीना पहले लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी अकल के मुताबिक वीरान पड़ा हुआ है, ये इतना बड़ा फेज़ 7 है और ये DHA का सबसे बड़ा फेज़ है और बहुत बड़ा पोर्शन इसका वीरान पड़ा हुआ है। तो प्लॉटों के रेट वो ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि वो हमें मेन फेज़ 2 या फेज़ 3 में प्लॉट दे रहे हैं, 2 करोड़, पौने 2 करोड़, 1.5 करोड़। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आप अगर गवर्नमेंट के बयानात को देखें, इमरान खान की जो पॉलिसी है उस पर गौर करें। इमरान खान ने मुतअद्दिद बार कहा है कि हमें 31 दिसंबर तक की मोहलत मिली है FATF की तरफ से। इसका मतलब है 31 दिसंबर के बाद जो पाबंदियाँ पहले थीं कि आपके पास ये रकम कहाँ से आई, आपने ये 2 करोड़ का प्लॉट कहाँ से लिया, इसका सोर्स बताएं, ये हर चीज़ सामने खुल के आनी हो जाएगी। तो उस मौके पर तो जब ऐसी सूरत हाल आती है, मैंने तीसरी मरतबा देखा है ये पिछले 20 साल में कि प्रॉपर्टी फिर लेने वाला कोई नहीं बचता। आप प्लॉट बेचने जाते हैं, आपके प्लॉट बिकते नहीं हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि जो अगर तो आपने घुसना है तो 31 दिसंबर का वेट कर लें, उसके बाद प्रॉपर्टी में हाथ डालें। इन द मीन टाइम बाहर बैठ के चिल करें। फंस गए तो लंबे फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लॉट 1.5 करोड़ से कम नहीं है इस वक्त। नाले से नीचे जहाँ पे प्लॉट एक 10 का बल्कि 1 का भी मिल जाता था, वहाँ पे एक 35-40 रेट हो गया विद इन 2 मंथ्स। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा वेट आपको फ़ायदा करा सकता है। अगर आपको निचले रेटों पे दोबारा मिल जाए तो मैं समझता हूँ फ़ायदा। ये लंबी इन्वेस्टमेंट है,
और इस टाइम गवर्नमेंट जो सी है वो प्रेशराइज्ड है, गवर्नमेंट हर तरफ से फंसी है, IMF के अंदर, FATF के अंदर। ये टेम्परेरी रिलीफ लिया गवर्नमेंट ने कुछ अरसे के लिए, ये ख़त्म हो जाएगी। जब ये ख़त्म होगी तो फिर वही दोबारा प्रॉपर्टी पे वो जो एक आज से 3-4 साल 5 साल से आप देख रहे थे कि प्रॉपर्टी डाउन 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 डाउन, बेचने वाले मार्केट में 2-2 हज़ार प्लॉट बिकने के लिए आया था और 10 ख़रीदार नहीं मिलते। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि सारा सर्वे करके निचोड़ आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपकी आसानी के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। आगे आप लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जी, अल्लाह हाफिज़।